अरे मेरी प्यारी बहू, कहाँ हो? हाँ माँ जी, सुबह सुबह से ऐसे पुकार क्यों रही हैं बहुओं को? कोई बात बतानी है क्या? और नहीं तो क्या, तुमको क्या मैंने डांस करने के लिए बुलाया है? देखो बहू, आज ना गणेश चतुर्थी है, तो आज दोनों बहुएं मेरी व्रत रखेंगी, पूजा पाठ करेंगी। और सुबह से नहा लेना। मैंने तो नहा लिया है और जा रही थी पूजा करने। तुम दोनों भी नहा करके आ जाना पूजा वाले रूम में आधे घंटे के अंदर अंदर। और कोई काम नहीं करना बिना नहाए हुए, और ना ही किचन में जाना। अरे सासू मैया, मैं तो कर लूंगी, लेकिन देवरानी कर पाएगी क्या? वो तो करवा चौथ का भी व्रत बड़े मुश्किल में रख पाती है। अरे दीदी, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं भी व्रत रख लेती हूँ। समझ में आया? मेरी बुराइयां ही करती रहती हो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। माँ, मैं ना गणेश चतुर्थी का व्रत रख लूंगी। और मैंने देख लिया था कि व्रत में कितना सारा खाना खा सकते हैं, इसलिए व्रत रखने में क्या दिक्कत है? अरे मेरी रेखा बहू, तू भी ना इतना सारा नहीं खाते हैं। व्रत का क्या मतलब अगर इतना ही सारा खाना खाना है तो? माँ जी, कहते हैं आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, आत्मा दुखी तो परमात्मा दुखी। इसलिए आत्मा भूखी नहीं रहनी चाहिए। पेट भूखा रहेगा तो फिर आत्मा को दुख होगा। इसलिए मैं पेट फुल रखूंगी अपना, इतना सारा फल फ्रूट खीर सब कुछ बना करके खा लूंगी। वैसे भूखी तो मैं भी नहीं रह पाती हूँ, तब तो मेरी और तेरी जोड़ी बढ़िया बनेगी। हे भगवान, दोनों भूख खड़ी हैं, एक तो सासू मैया से और एक ये मेरी देवरानी। दोनों को एक एक किलो का खीर चाहिए। अब मेरी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि बनाना तो मुझे ही पड़ेगा। खाना दोनों लोग खाती हैं, पर बनाती मैं ही हूँ। अरे यूँ बड़बड़ बड़बड़ मत करो जेठानी जी, आज मैं ना आपका हाथ बटवा लूंगी, ठीक है ना? देखो, मैं फल काट दूंगी, सब्जियां धुल दूंगी, चिप्स काट दूंगी, आप बैठ के तल देना। और साबूदाने की खीर बना देना, और कद्दू का हलवा और गाजर का हलवा भी आप ही बना देना। हाँ बहू, आज ना गणेश चतुर्थी है, तो देखो तिल के लड्डू, गाजर का हलवा, कद्दू की खीर, लौकी की खीर सब कुछ बनेगा। और शकलकंद भी उबाल लेना, वो भी चढ़ते हैं। और बेसन के लड्डू, सिंघाड़े की लापसी। पता है ना तुमको कौन सा तुम पहली बार रख रही हो? बस याद दिला रही हूँ कि क्या क्या लगता है, भूल ना जाना मेरी प्यारी बहुएं। मेरा तो पहली बार ही व्रत पड़ रहा है गणेश चतुर्थी, मैं देख लूंगी, अगली बार से याद रखूंगी। पर बहू, तेरी माँ तो रखती रही होगी ना गणेश चतुर्थी का व्रत, तो देखती नहीं रही क्या अपने मायके में? हाँ हाँ, मैं देखती रही हूँ ना। जब चंद्रमा निकल आता था तब माँ को बता देती थी, और माँ झट से पूजा कर लेती थी और भोग लगा देती थी, और मुझे प्रसाद दे देती थी, मैं खा लेती थी। मैं तो चंदा मामा को देखती थी कब निकल रहे हैं। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चंदा माँ बहुत ही ज्यादा लेट निकलते हैं। मैं तो ठंड के मारे कांपने लगती थी। माँ जी, आप दोनों बातें करो, मैं नहाने चली। जल्दी से पूजा पाठ करके अपना व्रत का खाना भी बनाना है, पूजा पाठ का खाना बनाना है। अरे तो तू ही बस थोड़ी ना नहा लेगी, छोटी बहू भी तो नहाएगी। छोटी बहू तुम भी जाओ अपने बाथरूम में, और बड़ी बहू तुम अपने बाथरूम में जाओ। नहा करके पूजा रूम में जल्दी आ जाना। पूजा रूम में आना है माँ जी? ठीक है माँ जी, आ जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम नहाओगी, वैसे तो 10-10 दिन नहाती नहीं हो। हाँ हाँ, आज ना एकदम गर्म पानी से नहा लूंगी। आपको क्या लगता है मैं कभी नहाना नहीं जानती क्या? हाँ नहीं तो। अब जाओ जल्दी, नहा धुल करके आओ, बातें ही मत करती रहो, ठीक है ना? हाँ हाँ सासू मैया, मैं जा ही रही हूँ। सुनो देवरानी जी, सासू मैया बहुत ज्यादा देर से पूजा करती हैं, 1 घंटे लग जाता है। तुम वहीं सो ना जाना, इसलिए थोड़ा देर से जाएंगे, ताकि उनकी पूजा हो जाए आदि, उसके बाद ही जाएं, वरना काम सारा डला ही रहेगा मेरा, ठीक है ना? हाँ हाँ जेठानी दीदी, क्यों नहीं, जब आप जाओगी तभी मैं भी चली जाऊंगी। मेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, मेरा कहना कितना जल्दी मानती हैं। देखो, मैंने कह दिया नहा करके पूजा करनी है, तो तुरंत दोनों चली गई नहाने और आ जाएंगी पूजा पाठ करने। मैं चलती हूँ, जब तक पूजा की सामग्री का इंतजाम करती हूँ और अपना भजन करती हूँ। शाम की पूजा में तो बहुत सारा इंतजाम करना पड़ेगा, और गणेश चतुर्थी की कथा भी कहूंगी और पूजा पाठ भी कहूंगी, कहानी भी सुनाऊंगी कि गणेश चतुर्थी कैसे और क्यों मनाई जाती है। तो पूरे वीडियो में बने रहें, कहीं जाए नहीं। मेरे गणपति बप्पा सबकी रक्षा करना और मेरी पूजा को स्वीकार करना, जैसी भी टूटी फूटी है। मैं अज्ञानी हूँ, आप तो ज्ञानी हैं, और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। मेरी दोनों बहुओं को ज्ञान देना, सद्बुद्धि देना। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके ओ गड़े राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो।
घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। अरे बहुओं कहाँ हो, जल्दी आओ, पूजा खत्म होने वाली है। देख लो मम्मी, अभी तक तुम्हारी बहुएं आई नहीं हैं। क्या ही करती हैं पता ही नहीं चलता। भाभी, अरे ये तो एक ही आवाज में इतनी जल्दी आ गई दोनों भाभियां। ओम गण गणपति नमो नमः, ओम गण गणपति नमो नमः, रिद्धि विनायक नमो नमः, ओम गण गणपति नमो नमः। बोलो गणपति बप्पा की जय। अरे तुम दोनों बहुएं यहीं थी क्या? मुझे लगा कि है ही नहीं। अरे माँ जी, अरे माँ जी, हम लोग यहीं खड़े थे, आपकी पूरी पूजा में शामिल थे, आपने देखा नहीं? आप इतनी ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी, आरती गीत गा रही थी, इसलिए हम लोग ने बोला नहीं कुछ। क्यों छोटी? हाँ दीदी, सासू मैया दीदी सही कह रही हैं, हम लोग तो आपकी पूजा में शामिल ही थे। देखो कितनी जल्दी हम लोगों ने जयकारा भी लगा दिया, आपकी सारी पूजा भी हो गई, हम लोग तो यहीं थे। ये ननद रानी भी ना पता नहीं क्यों टोनबाजी करती रहती, चुप रहा करो। अच्छा तब तो ठीक है, चलो मेरी पूजा संपन्न हुई। अब शाम की पूजा बाकी है, रात में पूजा करेंगे गणपति भगवान की बहुत अच्छे से, सारे भोग लगाएंगे, सभी लोग आरती गाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, मैं कथा सुनाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, मैं तो कथा सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याकुल हूँ। हाँ, सारी तैयारियाँ कर लो, शाम को मैं ही कथा सुनाऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे दीदी जल्दी सारा इंतजाम कर लो, पूजा का समय हो रहा है, नहीं सासू मैया फिर से डांटने लगेंगी। हमने सुबह तो उनको उल्लू ही बना दिया कि हम लोग यहीं हैं, यहीं थे, अब देखो शाम को कोई बहाना नहीं बना पाएंगे। अरे छोटी तू देख तो रही है ना, सुबह से लगी हुई हूँ, मोतीचूर के लड्डू, तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू और शकलकंद बस रह गई हैं। सारा इंतजाम तो मेरा हो ही गया है, तूने तो मेरी हेल्प करवाई नहीं है, बस देखने में रहती है कि सासू माँ आ रही है कि नहीं आ रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है, पता नहीं मेरे ही किस्मत में सारी जिम्मेदारियाँ लिखी हैं। जेठानी बनने का नुकसान ही नुकसान होता है, सारी जिम्मेदारियां जेठानी को ही देखनी पड़ती हैं, देवरानी को तो ऐसी ऐसे और नहीं तो क्या दीदी, आप मेरी दीदी जो हो तो जिम्मेदारी भी आप ही उठाओ। अरे वाह, लगता है मेरी दोनों बहुएं ने तो कमाल ही कर दिया, सारा इंतजाम हो ही गया है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। सासू माँ सारा इंतजाम हो गया है, चलिए पूजा के लिए चलते हैं। हाँ बेटा समय तो हो गया है, चलो पूजा करने की चलते हैं। सासू मैया मेरी तो ये पकवान बना बना के हालत ही खराब हो गई, भूखे पेट कब तक ऐसे चलाऊंगी अपने हाथ ये दोनों। अरे बेटा बस समय हो गया है, चलो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाते हैं सब लोग मिलके, ठीक है? चलो। लगता है दीदी ने कुछ खाया नहीं है, मैंने तो खीर फल फ्रूट सारे कुछ खा लिया इसने खाया ही नहीं, लगी रहती है घर के कामों में। हानि तो छोटी बहू सारा इंतजाम कर दिया है ना बड़ी बहू ने, अब तुम सारा इंतजाम पूजा का करो, चलो सब कुछ लेकर के आओ, थाली लगा करके लाओ और लड्डू वड्डू सारा कुछ ले आना, ठीक है? भोग लगाने के लिए। हाँ सासू मैया क्यों नहीं, बोलो गजानन महाराज की जय। जय हो। ये देखो चंद्रमा भी निकल आए हैं, अब तो कथा सुना ही दीजिए माँ जी, इतने देर के इंतजार के बाद चंदा मामा आ ही गए। कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा बहुत ही ज्यादा लेट निकलती है, मतलब 9:45 साढ़े 8 के बीच निकल ही आती है। अरे हाँ मुझे सब कुछ पता है, चलो भोग भी लगा दिया, सारा कुछ रख दिया है, चढ़ा दिया गणपति बप्पा को, हमारा व्रत सफल हो, कथा मैं सुनाती हूँ। हाँ माँ जी देरी मत करो, गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुना ही दो हम सबको, हमारा भी व्रत पूर्ण हो जाए। हाँ बहू सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना और बातें मत करना और सोना नहीं, ठीक है ना? कथा ध्यान पूर्वक सुनी जाती है। हाँ माँ जी मैंने सब कुछ ध्यान से ही देखा है, आपने गणेश जी को केले के पत्ते के नीचे पहले बिछा दिया था केले का पत्ता, उसके बाद रखा है गणेश जी, उसके बाद आपने उनको नहला करके, उनको तिलक चंदन लगा करके, दीप प्रज्वलित करके, उसके बाद उनको पुष्प चढ़ा करके, लड्डू चढ़ा करके, भोग लगा के सारा कुछ इंतजाम कर लिया, फल भी चढ़ा दिए हैं। अब आप सुनाएंगी व्रत कथा, सुनाइए। बहू तो होशियार हो गई है, इतनी ज्यादा ग्रेट हो तुम हाँ तुम्हारी बहू जो है ग्रेट नहीं होगी, तुम भी तो ग्रेट ही हो मम्मी। अरे तू भी ना बेटा, तू भी ध्यान से सुन ले, ठीक है ना? ससुराल में काम आएगा, तेरी सासू मैया जब कहेगी कि गणेश चतुर्थी की व्रत कथा तेरी माँ नहीं करती रही क्या, तो बोल देना क्यों नहीं करती रही है, बिल्कुल करती रही है और मुझे कथा भी आती है, तो सुना देना अपनी सासू मैया को। हाँ ठीक है माँ, कथा सुनाओ।
ठीक है, सुनो ध्यान पूर्वक। उस समय की है जब भगवान शिव हजारों वर्षों से अपनी तपस्या में लीन थे। उस समय माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर अकेले ही निवास कर रही थी। एक बार स्नान करने से पहले माँ पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया और अपनी मंत्र विद्या की शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। थोड़ी देर के बाद वह मूर्ति एक बालक के रूप में जागृत हो गई। माँ पार्वती ने उस बालक को अपने पुत्र गणेश के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें कैलाश का द्वारपाल होने की जिम्मेदारी सौंपी। माता पार्वती उस बालक को गणेश कहकर पुकारने लगी। माता पार्वती ने गणेश को बुलाया और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी माता हूँ। पुत्र, जो आज्ञा मैं तुम्हें दूंगी तुम्हें उसका ही पालन करना होगा। तब बालक गणेश ने अपनी माता से कहा, हे माते, मैं आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। फिर एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गई और श्री गणेश जी को दरबार पर खड़ा करके कहने लगी कि पुत्र, किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तब श्री गणेश जी कहने लगे, हे माते, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ऐसा कहकर माता पार्वती तो स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश कर गई। कुछ ही समय बाद वहाँ पर भोलेनाथ भी चले आते हैं और जैसे ही वो द्वार से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी बालक गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया और कहने लगे, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए इस समय मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। ये बात सुनकर भोलेनाथ बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख बालक, हमारे रास्ते से हट जाओ। भोलेनाथ को नहीं पता था कि द्वार पर खड़ा ये बालक स्वयं उनका ही पुत्र है, किंतु बालक गणेश को तो अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही था। उनके लिए अपनी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। तब उन्होंने भोलेनाथ को मना कर दिया। बालक गणेश की बातें सुनकर भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नंदी और अन्य गणों से कहा कि वो इस बालक को समझाएं। थोड़ी ही देर में नंदी और अन्य गण आते हैं और उन्होंने गणेश जी को समझाने का प्रयास किया कि हे बालक, यहाँ से हट जाओ। इस समय भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो उठे हैं, उनके क्रोध से तुम भस्म हो सकते हो। लेकिन वो बालक था कि वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। डटकर द्वार पर खड़ा हो गया, कहने लगा, अगर आप में से किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उससे दंड दूंगा। ये बात सुनकर नंदीगण क्रोधित हो गए और वे भगवान श्री गणेश से युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन श्री गणेश जी तो उन पर भी प्रहार कर देते हैं, जिस कारण बड़ी मुश्किल से जान बचाकर नंदी और अन्य गण वहाँ से भागे और इस प्रकार सभी को पीट कर बालक गणेश वहाँ से भगा देते हैं। अब भगवान शिव से रुका नहीं गया, उनके सब्र का बांध टूट गया। वो खुद त्रिशूल लेकर स्नानागार की ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर बालक गणेश को ललकारने लगे कि हे मूर्ख बालक, तुमने मुझे और मेरे नंदीगण को परेशान किया है, तुम्हें इस बात का दंड अवश्य मिलेगा। ये बात कहकर भोलेनाथ अपने त्रिशूल से बालक गणेश पर प्रहार कर देते हैं। एक क्षण में ही बालक गणेश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। उधर थोड़ी ही देर बाद जब माता पार्वती स्नान करके वापस बाहर आई तो उन्होंने देखा उनके पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ जमीन पर पड़ा है और महादेव वहीं पास में ही त्रिशूल हाथ में लिए क्रोधित अवस्था में खड़े हुए हैं। ये सब देखकर माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुख और क्रोध के मारे उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच उठा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवतागण माँ पार्वती के इस भयानक रूप से भयभीत हो उठे और वे सभी उन्हें मनाने का प्रयास करने लगे। लेकिन माँ पार्वती की हठ थी कि मेरे पुत्र को वापस लाकर दिया जाए, नहीं तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी, जिससे सभी बहुत डर गए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव जी से कहा, हे महादेव, ये आपने क्या कर डाला? हे महादेव, आपने तो पार्वती के पुत्र यानी कि अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे डाला। ये सब जानकर महादेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वे माँ पार्वती से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। अब ये मस्तक तो मैं वापस नहीं जोड़ सकता, लेकिन किसी पशु का मस्तक यदि मिल जाए तो मैं उसे जोड़कर पुनः बालक गणेश को जीवन दान दे सकता हूँ। अच्छा, इसलिए गणेश भगवान जी का सर ऐसा है क्योंकि पशु का सर लगाया गया। अब दिया कि पूर्व दिशा में जाकर जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी हुई हो, उस बच्चे का सिर काट कर लेकर आओ। तब ऐसे किसी प्राणी की खोज की गई। रास्ते में सबसे पहले एक नन्हा हाथी दिखाई दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। तब नन्हे हाथी का सिर काटकर भगवान गणेश के शरीर पर लगाया गया। भगवान शिव की कृपा से बालक गणेश पुनः जीवित हो उठे। तब माता पार्वती और अन्य सभी देवताओं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी बालक गणेश को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म और उनके सिर पर गज का मस्तक विराजमान हुआ।
इस तरह माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट दूर हो गया, उनके पुत्र की रक्षा हो पाई। बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा संपूर्ण हुई, सभी को समझ में आ गई ना?